नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछली कक्षा में रेल मार्ग के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ ली थी और आज की जो कक्षा होगी उसमें जो कुछ महाद्वीप रह गए थे हमारे, उनको लेकर आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। और जो हमारे महत्वपूर्ण पार महाद्वीपीय जो रेल मार्ग है उनकी भी इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। तो पहले अपन चर्चा करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने रेल मार्ग के बारे में पढ़ा कि रेल मार्ग किस काम में आता है, उसका उपयोग क्या होता है, ये चीजें पढ़ी। और हमने महाद्वीपों के बारे में भी जानकारियां ली थी कि कहाँ पे कौन सा महाद्वीप में किस प्रकार का रेल मार्ग पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने जैसे उत्तरी अमेरिका के बारे में, यूरोप के बारे में आदि के बारे में बातें कर ली थी। आज की जो कक्षा होगी उसमें हम एक पहले बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। उसके बाद बात करेंगे अपन दक्षिणी अमेरिका के बारे में। ठीक है, फिर अपने एशिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बात करेंगे अपन न्यूजीलैंड। ठीक है, इसकी बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में अपन बात करें तो जो कुल रेल मार्ग है, कुल रेल मार्ग की बात करें तो कितना पाया जाता है यहाँ पे 40,000 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पाया जाता है। और आपको मैं बता दूं 13 लाख किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है अपने विश्व में। विश्व में कितना लंबा रेल मार्ग है? 13 लाख। ठीक है, 13 लाख में से 40,000 कहाँ पे पाया जाता है? हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट जानने वाली बात तो ये है इसमें कि इसका 25%, इस 40,000 का 25% कितना होगा? 10,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग हमारे मिलता है कहाँ? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स में देखने को मिलता है। ये न्यू साउथ वेल्स कहाँ है आपको बताऊंगा। जैसे अपन एक रफ मैप बनाते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, रफ मैप कुछ इस प्रकार से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये इसका प्रॉपर नहीं है पर अपन रफ मैप की बात कर रहे हैं। रफ मैप अब जब अपन ऑस्ट्रेलिया का रफ मैप बनाते हैं उसको अपन ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो जो ये वाला भाग आपको देखने को मिलेगा वो है हमारा न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, यहाँ पे कुल रेल मार्ग का, जो ऑस्ट्रेलिया का कुल रेल मार्ग है 40,000, उसका 25% अर्थात 10,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग अपने को न्यू साउथ वेल्स में देखने को मिल जाता है। एक बहुत अच्छी चीज है। अच्छी चीज क्या है सुनना, यहाँ पे एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग देखने को मिलता है जो कि इस छोर से शुरू होता है और ऑस्ट्रेलिया के इस छोर तक जाता है। जब अपन पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के बारे में पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि किस नाम से पढ़ेंगे? पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अपन, जो कि किसको जोड़ता है? पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। ये पर्थ क्या है और सिडनी क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो लास्ट, जो अंतिम छोर है, उसके जो 2 देश हैं वो है पर्थ पश्चिम में तो, और पूर्व में है सिडनी। उनको जोड़ने वाला एक रेल मार्ग है जिसका नाम है पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। उसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि पूरे ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में बांट देता है ये रेल मार्ग। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं, बाद में चर्चा करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है भाई? अभी मैंने जस्ट अभी कहा कि पर्थ से सिडनी जाने वाला जो रेल मार्ग है उस रेल मार्ग का क्या नाम है? पार ऑस्ट्रेलियाई रेल मार्ग। और उस रेल मार्ग को कहा जाता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो इस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब क्या होता है सुनना। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का मतलब होता है
कि किसी महाद्वीप के या किसी देश के आर पार जाने वाला जो रेल मार्ग बनाया जाए, ठीक है। जैसे अपन ने देखा ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। जैसे अपन एक पढ़ेंगे पार साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। जैसे ये रूस है, ठीक है। यहां से एक रेल मार्ग जाता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक। ये भी रूस को दो भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक पार महाद्वीप है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी महाद्वीप को अगर किसी रेल मार्ग के द्वारा दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, तो उस रेल मार्ग कहा जाता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यहां देखना, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार मतलब आर पार, महाद्वीपीय मतलब महाद्वीप के आर पार, ठीक है। एक ऐसा रेल मार्ग बनाया जाए जो कि एक महाद्वीप को दो भागों में बांट दे, उसे कहा जाता है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। हाँ, तो इतनी बात हो गई। उसके बाद अपन बात करते हैं, पर्थ से सिडनी तक जोड़ता है, एक छोर से दूसरे छोर को कनेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई, न्यूजीलैंड की बात करते हैं अपन। न्यूजीलैंड के दो द्वीप पाए जाते हैं, दो द्वीप है। अगर आपने मैप में देखा हो तो ऑस्ट्रेलिया के पास में इसके दो द्वीप हैं, कुछ इस प्रकार से करके, यूं, ठीक है। इस प्रकार से करके न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं। ये है उत्तरी द्वीप और ये है दक्षिणी द्वीप। ये इसके दो द्वीप हैं। इसका न्यूजीलैंड का जो अधिकांश जो रेल मार्ग का जो भाग है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, उत्तरी न्यूजीलैंड में, ठीक है। बस इतनी बातें थी न्यूजीलैंड के बारे में। तो आगे अपन देखें दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका के दो देश महत्वपूर्ण हो जाते हैं रेल मार्ग की बात करते हैं तब। कौन कौन से दो देश, एक तो अर्जेंटीना या अर्जेंटीना का पंपास बोल दो, अपन ने प्राथमिक क्रिया वाले चैप्टर में पढ़ा था, अर्जेंटीना का पंपास घास का मैदान है, ठीक है। और एक होता है ब्राजील का कॉफी का प्रदेश, कॉफी का प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रेल मार्ग पाया जाता है। इसके अलावा पूरे दक्षिणी अमेरिका में एक प्रदेश और आता है जहां पे अपने को रेल मार्ग देखने को मिल जाता है एक लाइन के रूप में, वो है चिली। क्या है, चिली, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की जब बात होगी रेल मार्ग के मामले में, रेल मार्ग की जब अपन बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के अमेरिका के संदर्भ में, तो उसमें तीन प्रदेशों का नाम आता है, अर्जेंटीना, ब्राजील और चिली। कहा लिख दिया, ये रहा चिली। इन तीन की बात होगी क्योंकि इन तीन में सबसे ज्यादा रेल मार्ग आपको देखने को मिल जाएगा दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अपने एशिया महाद्वीप की, एक बात करेंगे अपन अफ्रीका की भी करेंगे, ठीक है। एशिया महाद्वीप में मुख्यतः जो रेल मार्ग वाले जो देश है उनमें आता है जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया। इनके जो सघन प्रदेश है उनमें अपने को रेल मार्ग देखने को मिलता है। एशिया में कौन कौन से देश हो गए, मैं लिखूं यहाँ पे, भारत हो गया, चीन हो गया और एक जापान हो गया। इनके जो सघनतम क्षेत्र होते हैं वहां पे आपको रेल मार्ग देखने को मिल जाएगा। आपको पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा कि जो अपना संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, चीन है, भारत है, इनमें जो रेल मार्ग होता है उनका दैनिक आवागमन के रूप में भी उपयोग होता है। रोज लाखों लोग इसके द्वारा यात्रा करते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करें, थोड़ी सी और बात करते हैं। अब एशिया महाद्वीप में क्या है, अधिकांश तो भाग क्या है, मरुस्थलीय है और वहां पे क्या विरल जनसंख्या भी पाई जाती है। इस कारण कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ पे रेल मार्ग कम विकसित है एशिया महाद्वीप में, और कहीं पे कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ पे क्या है रेल मार्ग सघन भी है। जैसे भारत, चीन और जापान के जो सघनतम क्षेत्र है वहां पे विशाल अपने को रेल मार्ग भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अफ्रीका की। किसकी बात करते हैं, अफ्रीका की। अफ्रीका के अंदर भी क्या है 40,000 किलोमीटर लंबा क्या पाया जाता है, रेल मार्ग।
40,000 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पाया जाता है। ठीक है, अगर अपन आकार के हिसाब से बात करें तो विश्व का दूसरे नंबर पर आने वाला महाद्वीप है अफ्रीका आकार के मामले में। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका आता है। ठीक है, और वैसे भी एशिया महाद्वीप का पड़ोसी है यूरोप के साथ में। ठीक, उसमें से फैक्ट वाली चीज क्या है इंपोर्टेंट, 18,000 किलोमीटर किसके पास है, दक्षिण अफ्रीका के पास, दक्षिण अफ्रीका के पास। इसका रीजन क्या है, दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, एक तो सोने हीरे का सांधन होता है, सोने और हीरे का सांधन होता है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे तांबा खनन का क्रियाकलाप भी होता है, तांबा खनन क्रियाकलाप। ठीक है, ये दो कार्य यहाँ पे महत्वपूर्ण होते हैं इसके लिए। तो उस माल को लाने के लिए, ले जाने के लिए रेल मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या क्या है दो उद्देश्य इसके, सोने हीरे का सांद्रण, तांबे और खनन क्रियाकलाप। जैसे तांबे की जो खानें होती है, ठीक है, अफ्रीका में आपने पढ़ा होगा जाम्बिया तांबा पेटी है, कटंगा तांबा पेटी है, वो भी इसी में आती है। ठीक है, तो तांबे के खनन के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, खनन क्षेत्र से माल उठा के फैक्ट्री में ले जाने के लिए, वहां से सांद्रित करके उसको संसाधित करके बाजार में ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, रेल मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये हो गई किसकी बात है, अफ्रीका की। अब इसके अंदर 4 रेल मार्ग महत्वपूर्ण है, 4 रेल मार्ग क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक को लिखता हूं मैं। पहला मैंने लिखा वेंगुएला रेल मार्ग। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा तंजानिया। ठीक, एक आती है आपके ब्लू ट्रेन, ब्लू ट्रेन, और एक रेल मार्ग का आपके नाम नहीं दे रखा, उसके अपन उसके क्षेत्र की बात कर लेंगे। ठीक है, जो ये वेंगुला रेल मार्ग है, रेल मार्ग है, इसके अंदर ये रेल मार्ग जाता है अंगोला से होता हुआ जाम्बिया तांबा पेटी तक, तांबा पेटी तक। ये तो एक तो इसका क्षेत्र हो गया। ठीक है, तंजानिया जाता है जो अपनी कटंगा तांबा पेटी से होता हुआ कटंगा। ठीक है, यहाँ पे शायद जाम्बिया होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, जाम्बिया ही आएगा यहाँ पे भी, जाम्बिया ही है, हाँ जाम्बिया ही है। ठीक है, कटंगा था ही नहीं इसमें, हाँ जाम्बिया ही है, जाम्बिया तांबा पेटी के तट से दार ए सलाम तक जाता है, दार ए सलाम तक, ये भी एक जगह है दार ए सलाम। ठीक है, जाम्बिया तांबा पेटी के पास में। ठीक, एक आपके ब्लू ट्रेन होती है जो कि केप टाउन से चलती है और प्रिटोरिया तक, प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन चलती है आपके अफ्रीका के अंदर। एक आपके एक रेल मार्ग आता है बोत्सवाना से जिम्बाब्वे तक, जिम्बाब्वे तक। ठीक है, ये आपके अगर अफ्रीका की बात हो तो अफ्रीका के अंदर ये 4 रेल मार्ग महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके। ठीक है, कौन सा, वेंगुएला रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग, एक ब्लू ट्रेन हो जाती है, और एक रेल मार्ग है बोत्सवाना से जिम्बाब्वे तक। वेंगुएला रेल मार्ग चलता है अंगोला से जाम्बिया तांबा पेटी तक होता हुआ जाता है। दूसरा तंजानिया रेल मार्ग है जाम्बिया तांबा पेटी से, और इसी के तट पर एक स्थान है दार ए सलाम तक जाता है। जो ब्लू ट्रेन है अपने केप टाउन से प्रिटोरिया तक जाती है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है, इसको इंपोर्टेंट कर लो आप। ब्लू ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, प्रश्न पूछ सकता है आपसे, या प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ब्लू ट्रेन किस महाद्वीप में चलती है या किस स्थान पे चलती है, तो दक्षिण अफ्रीका बोल दो, या ऑप्शन में आपके अफ्रीका भी आ जाए तो अफ्रीका भी आप कर सकते हो। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है इसके बारे में बता दिया। अब अपन एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात भी कर लेते हैं। क्या है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग? ठीक है, किसी महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक को मिलाने के लिए एक रेल मार्ग बनाया जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है इतना लंबा रेल मार्ग बनाने का? आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो देश की विभिन्न दिशाएं हैं उनको सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और जो आसपास के छोटे देश होते हैं, जो अन्य महाद्वीपों की अर्थव्यवस्थाएं होती है, उनको भी आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो अपन पहले एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करते हैं जिसका नाम है पार साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, आपको कई जगह इसका नाम ये देखने को मिल जाएगा, पार के जगह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, दोनों का नाम एक ही है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ये चीज जब मैं खुद पढ़ता था उस टाइम पे मैं खुद ये नहीं जानता था कि पार साइबेरियन रेल मार्ग अलग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग अलग है। मैं खुद ये सोचता था जब मैं पढ़ता था 12th क्लास में। आज मुझे पता लगा कि दोनों का नाम एक ही है। पार जो शब्द है इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांस। पार साइबेरियन रेल मार्ग भी वही है और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग भी वही है। ठीक है, तो ये कहाँ है? रूस में है। कहाँ है? रूस में है। हमने कल की कक्षा में बात की थी कि रूस जो है एक जो देश है, ठीक है, एशिया महाद्वीप में है, जो कि कुछ भाग अपने यूरोप में चला जाता है। किसके द्वारा अलग होता है? वो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा। ठीक है, और जो उसका पश्चिमी जो हिस्सा है वो क्या है, थोड़ा ज्यादा औद्योगिक है। ठीक है, पश्चिमी हिस्से को रूस कहा जाता है, जो पूर्वी हिस्सा है उसे साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, तो आपको एक रफ मैप बना के बताता हूँ। जैसे ये अपना रूस, मैंने एक रफ मैप इसका खींच लिया। ठीक है, ये रूस है ऐसा है नहीं पर है बता रहा हूँ। ठीक है, ये मान लो आप रूस है। ठीक है, ये शुरू होता है यहां से। यहाँ क्या है? यहाँ तो है बाल्टिक सागर। क्या है? बाल्टिक सागर। ठीक है, और इधर अपने आ जाता है प्रशांत महासागर। ठीक, बाल्टिक महासागर के पास पश्चिम में एक स्थान आता है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग, यहां से मार्ग शुरू होता है और यहां से आता है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को से आता है इधर ट्यूनिन। ठीक है, यहाँ से आएगा नोवोसिबिर्स्क तक, यहाँ से खबरोवस्क, फिर यहाँ से होता हुआ और लास्ट में आ जाता है प्रशांत महासागर के पास व्लादिवोस्टक। ठीक है, एक यहाँ पे आता है एक स्थान चीता, व्लादिवोस्टक। आपके इसमें महत्वपूर्ण क्या याद रखना है? तो आपको ये तो सेंट पीटर्सबर्ग हो ही गया, थोड़ा रेड मार्कर से लिखते हैं, ये तो सेंट पीटर्सबर्ग हो ही गया। एक आपको याद रखना है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को जो कि रूस की क्या है, राजधानी है। एक आपको व्लादिवोस्टक याद रखना है और एक आपको याद रखना है चीता। छोटी मात्रा आएगी, बड़ी मात्रा नहीं आएगी। बड़ी मात्रा में तो वो बन जाता है टाइगर। ठीक है, चीता। ठीक है, एक आपके इधर मॉस्को हो गया, ट्यूनिन हो गया, और नोवोसिबिर्स्क हो गया, खबरोवस्क हो गया, चीता हो गया। तो और जो मैंने जो देश बताए, ठीक है, जो क्षेत्र बताए उसके अपने रूस के, वो आप कितने इंपोर्टेंट है? इंपोर्टेंट आपके सेंट पीटर्सबर्ग पश्चिम में, तो यहाँ से तो शुरू होता है, ठीक है, ये रेल मार्ग, और यहाँ व्लादिवोस्टक में जाके खत्म हो जाता है। एक अपने चीता महत्वपूर्ण है, एक अपने मॉस्को महत्वपूर्ण है। ठीक है, चीता इसलिए महत्वपूर्ण है आपको बताऊं, यहाँ पे लिखो मैं, बड़ी मात्रा क्यों आती है यार?
ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर से होकर, ठीक है, यहां से होकर जो ये रेल मार्ग जाता है तो इसमें होता है कृषि के रूप में, कृषि केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है। ये कृषि केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग, क्या जवाब होगा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई की अगर बात करें 9,322 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है, ठीक है, 9,322 किलोमीटर। और तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं बताने को, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें तो है नहीं कुछ बताने को, आपके एक उसमें रह गया कुछ भाग थोड़ा बहुत। थोड़ी सी चीज मैं आपको आपकी बुक से बाहर बताता हूँ। ये रेल मार्ग है, इसका निर्माण हुआ था, आपकी बुक में नहीं है पर मैं बता रहा हूँ ये चीज। इसका निर्माण शुरू हुआ था 1891 में और 1905 में इसका निर्माण खत्म हो गया था, ठीक है। एक चीज तो ये, फिर क्या हुआ, आता है साल कौन सा, 1945 का। इसमें क्या हुआ था सर, निर्माण तो इसका 1905 में खत्म हो गया था और उसके बाद क्या होने लग गया था, इस पे परिवहन शुरू हो गया था। पर 1945 में क्या हुआ था, सुनना, 1945 में इस रेल मार्ग को, इस रेल मार्ग क्या कर दिया, विद्युतीकृत बना दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था, विद्युतीकृत कर दिया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था भाई, इतना लंबा रेल मार्ग बनाने का उद्देश्य क्या था? अब ये मत बोल देना कि भाई मजदूर मिल गए थे, पैसा था तो बना दिया, नहीं। किसी न किसी रेल मार्ग को बनाने का, किसी सड़क परिवहन को बनाने का एक ना एक उद्देश्य होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, सुनना, इसका उद्देश्य था एशिया को, जो एशियाई देश हैं, ठीक है, एशियाई क्षेत्रों को यूरोप के बाजारों से जोड़ने का, यूरोप के बाजारों से जोड़ने का, से जोड़ने का इसका क्या था, उद्देश्य था। इससे सड़क परिवहन का, सड़क परिवहन सॉरी रेल मार्ग का, ठीक है। हाँ तो अपन बात कर रहे थे पार साइबेरियन रेल मार्ग किया ना। हाँ इसमें एक बार मैं आपको सारे जो ये भी है ना, इनके नाम लिखता हूँ कहाँ कहाँ से होके गुजरता है। पहला सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, कजान के बाद में आता है आपके ट्यूमिन, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका नोवो सिबिसर्ग, ठीक है। उसके बाद में आपके आता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे एक और लिखते हैं, नहीं ये तो यही रहेगा, चीता तो यही रहेगा, इसको तो हटा दें। एक यहाँ पे आता है आपके खबरों, ठीक है, ये हो गया है ना। ये यहाँ से इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र है भाई, यहाँ से होते होता ये जाता है, ठीक। एक अपन बात करते हैं इसकी, बात क्या करते हैं, बात ये है कि ये अपने साथ कुछ योजक मार्गों को भी लेकर चलता है। योजक मार्गों के तात्पर्य ये है कि अब ये अपने आप में क्या है, विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। अब सर्वाधिक लंबा है तो इसके आसपास छोटे रेल मार्ग भी होंगे, तो ये उनको जोड़ता हुआ भी चलता है। जैसे अपने दक्षिण के कुछ रेल मार्ग हैं, जैसे अपन बात करें यूक्रेन का ओडेसा, ठीक है। और एक आपके आता है यूक्रेन का ओडेसा हो गया, और चीन का बीजिंग हो गया, चीन का बीजिंग हो गया। आगे आप क्या आता है
चीन का बीजिंग। और क्या आता है इसमें? हाँ, तारकस। उज्बेकिस्तान का ताशकंद। उज्बेकिस्तान का ताशकंद। ठीक है। हाँ, और एक और आता है आपका मंगोलिया का आता है एक क्षेत्र, क्या नाम है उसका? मंगोलिया का एक और लिख लो, उलन बटोर। ये आपके दक्षिण मार्ग है। क्या है ये? दक्षिण मार्ग है। ठीक है, जो कि इससे जुड़ते हैं, इससे रेल मार्ग से। ये तो बात हो गई पार साइबेरियन रेल मार्ग की। आगे अपन बात करते हैं थोड़ी सी आपके पीछे छूट गई दक्षिण अफ्रीका के बारे में। ठीक है, एक तो अपन उसमें बात करेंगे उसके जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है रेल केंद्र वाले, उनकी बात करते हैं। और एक थोड़ी सी बात करते हैं वहां के एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की। हाँ, तो अभी दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका के, अफ्रीका की नहीं, दक्षिण अमेरिका की। ठीक है, पहली चीज तो इसके जो महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग केंद्र थे उनकी बात करते हैं। उनमें आप क्या आता है? पेरू, बोलीविया, ठीक है, इक्वेडोर और कोलंबिया आदि आते हैं उसमें। ठीक है, और एक चीज आगे है फैक्ट वाली, इंपोर्टेंट है। ठीक है, फैक्ट जहां लिख दो उसका मतलब समझना, थोड़ी सी इंपोर्टेंट वहां से प्रश्न उठने की संभावना बन जाती है। ठीक है, यहाँ से एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जाता है। क्या जाता है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जाता है। कहाँ से जाता है? एंडीज पर्वत के पार, एंडीज पर्वत के पार 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर, किलोमीटर नहीं 3900 मीटर की ऊंचाई पर, 3900 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3900 मीटर की ऊंचाई पर एक दर्रा आता है, उस प्लाट। क्या है? उस प्लाट दर्रा है। ठीक, उस दर्रे को पार करते हुए पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जाता है। कहां से? एंडीज पर्वत के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर उस प्लाट नामक दर्रे को पार करते हुए ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स से होता हुआ वोल पेराइजो तक जाता है, वोल पेराइजो तक जाता है। ठीक है, ये एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की आपके बात हो गई, किसमें? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये भी इसके साथ दक्षिण अमेरिका का भी पूरा हो जाता है काम। और आपने पढ़ लिया एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग के बारे में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे, प्रशांत जो रेल मार्ग है उनके बारे में बात करेंगे, और भी है उनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। कक्षा आपको कैसी लगी थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ क्लास को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।